हेलो डियर ऑल, एक और टॉपर्स टॉक सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारी स्टूडेंट रुजुजा रमन घोगरे। शी इज गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे। अगले साल जुलाई में एंड में शी वुड बी एंटरिंग इनटू आईआईटी बॉम्बे। रुजुजा ने 2 साल कंसिस्टेंट मेहनत करी है। शी हैज क्रैक्ड जेईई एडवांस, शी हैज क्रैक्ड जेईई मेंस एंड सीईटी में भी 99 परसेंटाइल अबव है। तो उनकी जर्नी उन्हीं के थ्रू जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। कुछ अपने बारे में बताओ बेटा। मेरा नाम रुजुता रमन घोगरे है और मुझे एडवांस की मेरी रैंक थी 3840, मेंस की मेरे परसेंटाइल थे 98.10 एंड देन सीईटी में मेरा स्कोर था 99.53 परसेंटाइल। ओके बेटा, फैमिली में आपके कौन कौन है फैमिली में, एंड आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? हाँ, मतलब मेरी स्कूलिंग प्रॉपर मैं अकोला को बिलोंग करती हूँ और मेरी 10th तक मेरी एक ही स्कूल रही है, बाल शिवाजी हाई स्कूल जठारपेट अकोला, जहाँ पे मेरी 10th हुई थी। एंड मेरा फैमिली का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब मेरी फैमिली में 6 लोग हैं, मेरी दादी और मेरी बुआ मिलके, एंड देन मेरी एक छोटी बहन है और मेरे मम्मी पापा। मेरे पापा का नाम है रमन गणेश राव घोगरे और मेरी मम्मी का नाम है शिल्पा रमन घोगरे। ओके बेटा, 10th में आप अच्छा पढ़ रहे थे स्कूल में, सो कब मन में आया कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है? मतलब ये जो इंजीनियरिंग का ख्याल है वो मुझे 10th में नहीं, उसके पहले ही हिट हो गया था। मतलब जब मेरा जो पीयर ग्रुप था उसके साथ जब करियर ओरिएंटेड जब बातें होती थी और जब आगे क्या करना है वो दिमाग में आता था, तो सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि नहीं भाई, कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। क्योंकि जो एक किक मिलती है, मतलब मुझे स्पेशली इंजीनियरिंग में किक मिलती थी। जो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स थे, स्पेशली मैथ्स, मतलब मैथ्स सॉल्व करते वक्त या फिर मैथ्स का ख्याल भी दिमाग में आया तो भी वो एक टाइप की किक होती है, या फिर आपको वो हिट हो जाता है आपके करियर के एक पॉइंट पे। मतलब आप मोटिवेट होते हो, आप जब वो टाइप के जोन में चले जाते हो और आप उस टाइप के बातें करने लगते हो आपके पीयर के साथ, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको आगे क्या करना है। और तब मुझे क्लियर था, मतलब 10th के पहले ही, और फिर 10th में तो क्लियर ही था कि मुझे पीसीएम लेके आई विल गो टूवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ जेईई। एंड फर्स्ट से आपने आईआईटी बॉम्बे सोच रखा था? हाँ, ऑब्वियसली। मतलब आईआईटी बॉम्बे तो मेरे बाद में ख्याल आया। मतलब मेरा प्राइमरी ख्याल तो ये था कि ऑब्वियसली आईआईटी अचीव करना इज़ अ पाथ जो कि मैंने चूज़ किया है, और जो मैं आगे अचीव करूँगी उसको अचीव करने के बहुत सारे पाथ है, पर मुझे पर्सनली आईआईटी चूज़ करना था। क्योंकि इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ और यू कुड से सक्सेस की रेट ज़्यादा है, इसलिए। वेरी गुड। बेटा, जब आपने जेईई के लिए 11th 12th के लिए अपने प्रिपरेशन के लिए सोचा होगा कि कहाँ जाना है, देन व्हाई डिड यू चूज नीव? अब नीव चूज़ करने के वैसे बहुत सारे रीज़न थे। एक तो पहले मेरे पापा, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। फॉर एग्जांपल उन्होंने नीव के जो पहले स्टूडेंट्स थे, प्रायर स्टूडेंट्स, उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके उनके रिव्यूज़, ऑब्वियसली सबके रिव्यूज़ अच्छे थे। और फिर उसके बाद मेरा खुद का भी, मतलब जैसे नीव एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे दोनों ओनर्स, स्पेशली वो दोनों हमें पढ़ा रहे थे और वही हमारे साथ पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन था। तो दैट वाज रियली वेरी स्पेशल कि मैंने नीव चूज़ किया। ओके। एंड बेटा, ये जो 2 साल की तैयारी थी, जर्नी थी, तो उसमें आपका स्टडी रूटीन क्या होता था? जैसे एक 11th में जब आपकी मॉर्निंग की क्लास होती थी एंड 12th में जब आपकी इवनिंग की क्लास थी, कैसे शेड्यूल अपने कैसे मैनेज करते थे स्टडी को? तो ऑब्वियसली 2 साल का समय बहुत बड़ा है, जहाँ पे आप एक ही शेड्यूल को स्टिक रहना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको अगर करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, पर मेरे से मतलब एक ही शेड्यूल में मैं 2 साल नहीं रही हूँ। मैंने मेरे शेड्यूल को शिफ्ट किया है जैसे जैसे मुझे लगा है। मतलब आपको आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझ में आएगी, आप उसके हिसाब से आपके शेड्यूल में एडिट कर सकते हो। मतलब 11th में जैसे मॉर्निंग को पहले क्लासेस रहते थे, तो मैं तब नाइट स्टडीज़ करती थी या फिर शाम में स्टडीज़ करती थी। मैंने तब मेरा दोपहर का समय, मेरी जो स्लीप साइकिल थी वो उस समय, मतलब स्लीप आप लेते थे उस समय स्लीप लेती थी। फिर मैं तब नाइट स्टडीज़ करती थी। फिर उसके बाद जब 12th में इवनिंग में क्लासेस हो गए, तब मॉर्निंग स्टडीज़ शुरू किया थोड़ा सा। मतलब इतना भी मॉर्निंग नहीं कि 6 वगैरह, थोड़ा सा मेरा मतलब नाइट स्टडीज़ की तरफ ही थोड़ा सा वोट तो है। नाइट में जब 11th मतलब थे, इतना भी नाइट नहीं कि मैं पूरा जग जाऊँ, पर या फिर क्या ड्यूरेशंस थे? मतलब जैसे अब मेजॉरिटी स्टडीज़ का तो काम 12th में ज़्यादा पड़ा है, तो शाम में अगर क्लासेस रहते थे
तो घर पे जाने के बाद 12, 1, 2 बजे तक, फिर उसके बाद नींद लिया, सुबह 10 बजे तक उठे, फिर उसके बाद क्लासेस जब तक रहती थी तब 1, 2 बजे तक, मतलब जैसा आपको चाहिए, बीच में ब्रेक्स वगैरह लेके खुद के हिसाब से। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि यही सब्जेक्ट को पहले करना है, मूड वाइज शिफ्ट होता था। मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा कुछ टारगेट लेके करते थे कि भाई ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। हाँ, मतलब आपको सेट करना हो तो आप वीकली टारगेट सेट कर सकते हो। मैंने डेली टारगेट सेट करके रखे थे, मतलब जिस हिसाब से सिखाया जा रहा है उस हिसाब से डेली टारगेट्स, जो चल रहा है उसको रिवाइज करना, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेईई जर्नी। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स, तो उसमें से 10 आवर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि आपको थियरी पढ़नी है। और आपको मतलब एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत रहेगी, नो डाउट एनसीईआरटी को रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपको जेईई मेंस में अल्टीमेटली उसका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा केमिस्ट्री के लिए। ओके, सो बेटा सॉल्विंग के लिए आप कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे, क्या क्या सॉल्व किया करते थे? सॉल्विंग के लिए तो नीव के जो मॉड्यूल्स थे वो, उसमें ऑब्वियसली ग्रेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है और ग्रेट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, जो कि आपको एडवांस लेवल में हेल्प करेंगे। और फिर एक पीवाईक्यूज के जो बुक्स है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैंने पीवाईक्यूज ही यूज़ किए जितना मुझे याद है। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी का एक पार्ट आता है, जो कि एक मतलब वाइटल रोल प्ले करता है एनसीईआरटी, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, 11th से अगर स्टार्ट किया तो सबसे बेस्ट है। मतलब केमिस्ट्री के लिए इट विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड बेटा। एंड बेटा ये जो 2 साल की जर्नी थी आपकी, सो उसके अंदर कभी कोई क्लास मिस हुई? नहीं, मतलब मैंने तो ट्राई किया है मेरा 100% कि मैं एक भी क्लास मिस नहीं करूं, और मैंने हार्डली 1 या 2 क्लासेस मिस की होगी, मैंने पूरे क्लासेस अटेंड किए हैं। ओके, एंड कुछ पेपर जो भी रहे आपके? टेस्ट के मतलब टेस्ट भी कोई स्किप नहीं की है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हुए तभी कुछ मिस हुआ होगा तो हुआ होगा, पर मतलब लाइक बाकी एक कुछ समय कंसिस्टेंट जो है हर बच्चे को रिजल्ट के लिए ये भी ज़रूरी है कि जब तक आपकी क्लासेस चालू हैं, जब तक आपके टेस्ट चालू हैं, आपको कोई टेस्ट मिस नहीं करना है टू गेट इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द नेशन। अच्छा बेटा, एक ये और एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे ये साइकिल जो है, कभी चैप्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं, इजी हो रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि भाई बन ही नहीं रहे, कभी सेल्फ डाउट ऐसा कभी मन में आता था इस 2 साल की जर्नी में? मतलब सेल्फ डाउट तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, और जो मैंने पूरी जर्नी में नेग्लेक्ट किया है सेल्फ डाउट, क्योंकि इस पूरे जर्नी में आपको पीछे खींचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है आपका खुद का, आपका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस। मतलब आपको खुद पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल। और अगर टेस्ट का स्कोर अगर देखा जाए तो टेस्ट का स्कोर उतना आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। वही मतलब अगर आप जेईई एडवांस के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर किसी अच्छा आईआईटी में जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, इट विल चेक योर पर्सनैलिटी रादर देन योर टेस्ट स्कोर्स। मतलब आप आपके जो टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं उसके साथ कैसे डील करते हो, और फिर आप मतलब मेंटली कितने स्ट्रांग हो कि भाई वो वाले सिचुएशन पे अपन हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा तो सबको अच्छा लगता, बुरा है तब आप उसको कितने अच्छे से झेलते हो। मतलब टेस्ट का स्कोर उतना ज़्यादा आपको मतलब टेस्ट को ऑब्वियसली एनालाइज करना है, पर उससे कुछ नेगेटिव नहीं लेना है, उससे जो पॉजिटिव लेना चाहिए वही लेना है। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एंड बेटा जैसे एक ये बात है, कई बच्चों के मन में ऐसा सवाल रहता कि 11th थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता, 12th में मुझे ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए, ऐसा कुछ सच में होता है कि जेईई? नहीं, मतलब मैंने मेरे जेईई जर्नी को 11th और 12th में मतलब सेग्रीगेट किया ही नहीं, सेग्रीगेट नहीं किया, कभी सेपरेट नहीं किया, क्योंकि ये पूरी जेईई जर्नी है जो कि आपकी 2 साल की है, और आपको ऑब्वियसली आखिर में पूरे दोनों साल का सिलेबस आने वाला है, तो उसको 11th और 12th में डिस्टिंग्विश करना एक मतलब एक वर्दी चीज़ नहीं है। तो आप अगर उसको पूरा एज आपका जेईई में आने वाला सिलेबस लेके अगर आप ट्राई करोगे तो आपको कभी भी वो 11th और 12th जैसा सेपरेट लगेगा ही नहीं। वो पूरा एक सिलेबस है, वो पूरा जेईई का सिलेबस है, एंड यू शुड ट्रीट इट लाइक इट। मतलब एक होल सिलेबस है। एंड बेटा जब आपके सिलेबस हो गए तो कुछ अपने यहाँ प्रैक्टिस सेशंस और ये सब चलते थे, तो उस समय आपके क्या शेड्यूल थे, मतलब एक जब सिलेबस पूरा हो जाता था? सिलेबस पूरे होने के बाद तो नीव ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब तब सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है बच्चे को, क्योंकि वो समय वैसा रहता है कि तब अगर किसी बच्चे ने पूरे दोनों साल अगर मेहनत की हो तो वो वेस्ट भी हो सकती है, या फिर उसका मतलब पूरा जो एम्पायर है वो बिल्ड भी हो सकता है। तो वो जो आखिर के जो महीने होते हैं, जो 3-4 महीने, तो तब नीव ने हमें 8 to
8 यहाँ पे बैठने की फैसिलिटी दी थी और मैंने उसका जितना ज़्यादा मुझे यूटिलाइज़ करते आया मैंने उसको 100% यूटिलाइज़ करने का ट्राई किया है। मतलब 8 to 8 में जितना टाइम मेरा घर पे नहीं होता था मैं उतना टाइम यहाँ पे आके बैठती थी, या फिर कभी कभी पूरा 8 to 8। और यहाँ पे फुल टाइम 8 to 8 बैठने में जितना ज़्यादा फ़ायदा है उतना आपको घर पे या फिर आप किसी भी और जगह पे जहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे उससे ज़्यादा ही यहाँ पे 8 to 8 में होगा। ओके, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। आउटपुट ज़्यादा मिलता है, एक एनवायरनमेंट वैसा मिलता है। मतलब आपका पीयर ग्रुप अगर अच्छा रहा हो, अगर आपको पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस अच्छा मिला हो तो वो और अच्छी बात कि आप उनके साथ रहो। अगर आपको पीयर नहीं है तो भी इट्स वेल एंड गुड, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। एंड बेटा एक ये भी चीज़ है कि कई बच्चे जैसे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अलग रहती है, तो आपके बोर्ड में आपने कैसे क्या मैनेज किया था? बोर्ड में तो मैंने सिर्फ जो आखिर में जो गैप्स थे उनके जो दिए हुए दिन थे उसी में स्टडीज़ किया था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरे सिलेबस का मतलब पता रहता है कि सब में क्या है, तो आपको बोर्ड्स को एकदम स्पेशली ट्रीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसमें के हर टॉपिक को 2-2 दिन में कवर कर सकते हो। ओके, एंड कई स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सर बहुत हेक्टिक जर्नी है तो कुछ माइंड रिलैक्स करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स बताएं, तो आपने कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है, कुछ रिफ्रेशनिंग करना अपने आप को, तो वो आपके लिए क्या चीज़ें रहती थी? मतलब अब पूरी 2 साल की जर्नी है जो कि ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल होगी, किस मूवमेंट्स पे कभी रिलैक्सिंग लगेगी, कभी ऐसा लगेगा कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, कभी ऐसा लगेगा मुझे नहीं पढ़ना है। पर हाँ, इसमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। मैंने खुद ने मेरी रिलैक्सेशन होती थी स्पोर्ट्स देख के, और अभी जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होता है क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट को देखती थी। मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं खेल पाऊँ, तो मैं देखती थी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको आपकी फिटनेस को ट्राई कर सको, आपके फिटनेस को मेंटेन कर सको, तो आप वो कर सकते हो, पर आपको वही हॉबी करनी है जिससे आप जल्दी बाहर निकल सको। मतलब ऐसी किसी चीज़ में आपको नहीं जाना है कि आप अगर उसमें चले गए तो आप उसको स्टॉप नहीं कर आप उसको स्टॉप नहीं कर सकोगे। तो मतलब आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए इन शॉर्ट। ओके, एंड लाइक यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? नो, मतलब मेरा खुद का फ़ोन नहीं था, मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं था। मैं मेरे मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी टेस्ट के लिए, और मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। ओके, वेरी गुड। देखो बच्चों, यही बात है, यही एक टॉपर को जो है टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाने वाले बच्चों को बाकी बच्चों से सेपरेट करता है। देखिए, हम सबको यही एडवाइस करते हैं, जहाँ तक हो सके अपने आप पे ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखिए, चीज़ें जितनी ज़रूरत हो उतनी ही यूज़ करें, एंड अवॉइड दोज थिंग्स जैसे सोशल मीडिया है, कुछ एक फ्रेंड सर्कल है जो कि स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू स्टे एट अ डिस्टेंस टू इम्प्रूव योर करियर, आप करियर में बेटर जगह पे पहुँचे। अच्छा बेटा, जैसे आपकी फैमिली में, जैसे नो डाउट आपने बताया कि पापा ने इनिशियल पूरी रिसर्च करके स्टडी में हेल्प आपको डिसीजन लेने में हेल्प की थी। ऐसा चीज़ 2 साल में आपके पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन था आपको लेके एंड आपकी स्टडीज़ को लेके? हाँ, मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। जब भी मुझे रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत रहती थी, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ बात करती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बहुत बच्चे उनके मम्मी पापा के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो करनी चाहिए। अगर आप उनको बताओगे या फिर उनके साथ आपका एक फ्रेंड जैसा कांटेक्ट अगर रहा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पूरे जेईई जर्नी में आपके पास हर बार ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास फ्रेंड्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो भी किसी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी बिजी है। तो आपको कोई ना कोई एक मेंटर लगेगा, मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे मतलब एक तरह कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरे मम्मी पापा हर बार साथ में रहे। ओके, एंड लास्ट बेटा, ओवरऑल आपके फ्रॉम अकोला टू आईआईटी बॉम्बे की जर्नी में नीव एकेडमी का क्या रोल रहा? मतलब ऑब्वियसली नीव एकेडमी का तो रोल इतना बड़ा है कि जो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो अगर नीव एकेडमी ने मुझे आईआईटी बॉम्बे तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है, और जिस गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो सपोर्ट मुझे बीच में लगा, ऑब्वियसली जब थोड़ा डिमोटिवेट हुआ या फिर कुछ हुआ, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं डायरेक्टली दोनों सर को रीच कर पाती, और दोनों सर ने मुझे हर बार मोटिवेट किया है और फिर अश्योर किया है कि ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि 2 साल की मेहनत की है, और वो स्टूडेंट का खुद पे भी बिलीफ होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों सर का भी आप पे बिलीफ, तो उससे तो ऑब्वियसली। तो रेगुलर जैसे टेस्ट होते थे, आप मिलने आते थे, आपके फ्रेंड्स मिलने आते थे, एंड व्यूअर्स,
2 साल की जर्नी ऋतुजा के साथ हमारे भी बहुत ही जैसे जो है बहुत प्यारी जर्नी रही। मैं बताना चाहूँगा जैसे ऋतुजा जो है एंड उनका पूरा फ्रेंड सर्कल फर्स्ट बेंच पे बैठते थे एंड सारे नोट्स जो क्वेश्चंस बताए जाएं सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको जल्दी से आंसर निकाल के रिप्लाई करना। अगर समय बच जाता था तो क्लास में भी देखिए ये स्ट्रैटेजी हमने बहुत सारे बच्चों को बोल रखी है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा आपका हो जाए तो आप मॉड्यूल सॉल्विंग या PYQ सॉल्विंग पे लगे रहें। इन बच्चों ने उस पूरे टाइम का क्लास में भी यूटिलाइजेशन किया है। देखिए हो सकता है ये 2 साल की जर्नी हम हो सकता है 20 मिनट या 15 मिनट के इंटरव्यू में पूरी ना बता पाए, बट इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत ही मज़ेदार जर्नी, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है एंड बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रही है। एंड वी कॉन्ग्रेट्स ऋतुजा वंस अगेन कि आप अपने गोल, जो भारत के जितने भी बच्चे जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनका गोल होता है, सपना होता है IIT बॉम्बे पहुंचना, एंड ऋतुजा ने वो सपना अचीव किया है बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, perseverance and a constant confidence on herself कि नहीं वो अचीव कर लेगी। Thank you all for listening to this interview.